हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में, जो कि यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, साविद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का माना जाता है। 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया आदर्शवादी, दूसरा ऑप्शन प्रकृतिवादी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया प्रयोजनवादी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया अस्तित्ववादी। तो जो साविद्या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य है वो है हमारा अस्तित्ववादी शिक्षा का उद्देश्य। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्तित्ववादी। जैसा कि हर प्रश्न का हर प्रश्न का उत्तर मैं नीचे मेंशन कर कर आता हूँ, इस पीडीएफ में भी मैंने हर प्रश्न का सही उत्तर नीचे मेंशन कर रखा है, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। 2022 में यह प्रश्न भी पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है रेमंड, तीसरा ऑप्शन है एडम्स और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है एंडरसन। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये हमें कहा था जॉन डीवी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। और इन्होंने शिक्षण के 3 ध्रुव बताए हैं, पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट और फिर है हमारा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। तो आप इसको इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन कम्युनिस, दूसरा ऑप्शन कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन कम्युनिकल और चौथा ऑप्शन हमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा लैटिन शब्द होता है कम्युनिस, ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस शब्द से हमारे संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है संप्रेषण के प्रकार हैं। तो हमसे कम्युनिकेशन के प्रकार पूछे गए हैं। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया 4, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया 1, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया 2 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया 3। तो बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार की। तो संप्रेषण के प्रकार होते हैं 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और 2022 में आपके पुराने पेपर्स में पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है फ्रॉवेल, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मॉन्टेसरी, तीसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पेस्टलॉजी। तो बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की। प्रोजेक्ट पद्धति हमारी दी थी किलपैट्रिक ने। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। पहला ऑप्शन व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन खेल प्रविधि, तीसरा ऑप्शन प्रश्नोत्तर प्रविधि और चौथा ऑप्शन है कहानी प्रविधि। तो बात करते हैं कल्पना और तर्क शक्ति हमारी, जब हम किसी कहानी प्रविधि का प्रयोग करते हैं तो हमारी कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होता है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी प्रविधि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारे कल्पना एवं तर्क शक्ति विकास में सहायक होगी। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। शिक्षा केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया शिक्षक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया विद्यार्थी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया प्रधानाचार्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया पाठ्यक्रम। तो बात करते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण, तो इसमें शिक्षा का जो मुख्य केंद्र बिंदु होगा वो होगा हमारा शिक्षक। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। और जो हमारा बालक केंद्रित शिक्षण होगा उसमें हमारा केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होगा, बालक केंद्रित में, और शिक्षक में हमारा शिक्षक होता है। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण
पद्धति के जन्मदाता हैं? 2022 में ये प्रश्न भी पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है डी एलन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बी के पासी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्किनर और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है रायबर्न। तो इस प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण जो पद्धति हमारी दी थी वो दी थी डी एलन ने। तो पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न का। इसके बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य बिंदु है। यानी कि जो पाठ होता है प्रस्तावना कौशल पाठ जो होता है उसका मुख्य बिंदु कौन सा होता है? पहला ऑप्शन आधार, पहला ऑप्शन हमें दिया है पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया पूर्व ज्ञान, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया परिवार और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया पाठ। तो बात करते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल, इसका आधार बिंदु होता है पूर्व ज्ञान, यानी कि जो पहले से हमने सीख रखा है वो हमारा इसका आधार होता है। इस प्रश्न के बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का व्याख्यान करते हैं कक्षा में तो छात्र किस प्रकार से बैठते हैं हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन मूक, दूसरा ऑप्शन निष्क्रिय, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सक्रिय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो व्याख्यान विधि जब भी होती है तो उसमें छात्र हमेशा मूक बनकर बैठे रहते हैं, हमारी बातों को सुनते रहते हैं, वो निष्क्रिय भी नहीं होते हैं और सक्रिय भी नहीं होते हैं, तो वो मूक बनकर एक हमारी बात को सुन रहे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। अधिगम का अर्थ है। 2022 में यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है लक्ष्य प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन व्यवहार करना, तीसरा ऑप्शन है सीखना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बात करते हैं 11वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो अधिगम का अर्थ होता है हमेशा सीखना। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना। हमेशा अधिगम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये था आज की हमारी वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो लेट होने का एक ही कारण है कि आप सभी की मैं मैराथन क्लास अति लघु प्रश्न की लाने वाला हूं कल, उसी की तैयारी कर रहा था, इसलिए आज कोई वीडियो नहीं आ पाई है। कल आपको अति लघु प्रश्नों की मैराथन वीडियो मिल जाएगी। तो आशा करता हूं आप वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द और कल से आपको मैराथन क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और आप सभी पेपर की तैयारी अच्छे से करें और पेपर बहुत अच्छे से देखें। यहाँ मेरे तरफ से आप सभी को पेपर की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।